हुई थी अप्रैल में। जी मार्च में 10 मार्च तो 11 मार्च से हमें तो पता है चौथी बच्चे पाँचवीं आएंगे, चाहे कल आए चाहे 8 दिन के बाद आए। और अगले दिन से यदि बच्चे आना बंद कर दें, दो चार कम हो जाए तो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगे। इनका नंबर है कहाँ पर? तो हमने किया कि चौथी पेपर खत्म हुए आज 10 को, 11 तारीख को हमने उनको नई कक्षा में बिठा दी, कक्षा 5वीं में। लेकिन जब वो कक्षा 4वीं में थे तो उनका लेख बहुत ही गंदा था, बेकार था। मुझे मालूम था कि जब ये 5वीं में आएंगे तो इनको हिंदी और अंग्रेजी का कोर्स कराना पड़ेगा। कोर्स से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर जो हमारे हिंदी और अंग्रेजी पाठ्यक्रम के पीछे रहते हैं, पर्यावरण और गणित में होता नहीं है। तो हमने उनके परीक्षा से पहले से ही उनको कक्षा 4वीं में लेख सुधारने की कोशिश करने लगे और प्रश्न उत्तर लिखाने लगे 4वीं का। फिर 4वीं जब पेपर दिए तो उन्हें बढ़िया लिखे अच्छे से। जब कक्षा 5वीं के लिए लाना था उनको 11 तारीख को, पूरा दिन उनको केवल राइटिंग वर्क बताया गया, पूरे दिन कि आप कैसे बनाएंगे, माँ बनाएंगे, अंग्रेजी में एम बनाएंगे, पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, डब्ल्यू बनाएंगे, कौन सी लाइन खींचेंगे, तब राइटिंग कितनी, 2 लाइन के बीच में कितना अंतर रखेंगे, 2 शब्दों के बीच में कितना अंतर रखेंगे, 2 अक्षर के बीच में कितना अंतर रखेंगे। ये पूरा दिन चला केवल कक्षा 4वीं के बच्चे जो 5वीं में आना था उनके लिए, क्योंकि अगले दिन से हमें उनको प्रश्नों का उत्तर लिखाना था। और आखिरी में 11 तारीख को हमने 1 पेज उनके प्रश्न उत्तर लिखाए रफ में, और सबको कहे कि आप जो प्रश्न उतार के लाना घर से, सिंगल लाइन कापी में। हमारे यहाँ केवल एक ही कापी चलती सर, कक्षा पहली से 4वीं तक, एक ही 5वीं तक एक ही कापी, 3 in 1 की, 3 विषय की एक कापी। और पाठ्य पुस्तक सरकारी वो है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सारा काम उसी में कराते हैं। 5वीं एक कापी और देते हैं, इसमें हिंदी की और अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाते हैं। तो वो पूरा 11 तारीख को ये सारा काम चला। 12 तारीख को उन्होंने लाइव प्रश्न उतार के एक एक बच्चे काफी बार 5 बुला को एक एक को कमी बताया कि आपकी जीत गढ़ी लाइन है, इसमें दूरी काम है, ये है वो है। और उसी दिन से पहला पाठ उसकी अभिलाषा लिखाना चालू कर दिया हमने। अगले दिन से पाठ एक लिखाया, उसके प्रश्न उत्तर लिखाए, ऐसे और पूरे बच्चे आते गए, 20 के 20 बच्चे मेरे यहाँ। तो 20 बच्चे आते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और उसी दिन से 4:30 बजे मेरे यहाँ कभी छुट्टी नहीं हुई। पता नहीं कैसे 4:45 लगते और 5 बजे आते। वर्किंग टाइम 4:30 4:15 छुट्टी कर देता हूँ मैं, उस दिन से लेट हो जाता था हमेशा। तो इस प्रकार से लगभग मुझे 23-24 पाठ द्वीप प्रश्न मिला के 24 पाठ, 23 जो है पुलेवाई वाला और एक द्वीप प्रश्न, 24 पाठ लगभग 17 दिन पूरा हो गया। और 2 आवेदन पत्र, 2 पत्र और 2 निबंध में लिखाता रहे। निबंध समझाता हूँ, बच्चे हर प्रकार निबंध लिखते हैं, पूरा निबंध है, पर मका स्कूल का निबंध है, गांव का निबंध है, परिवार का निबंध है, इस टाइप के निबंध, नींद के ब्रश का निबंध है। इनको रटाता नहीं हूँ, वो अब कराऊंगा जुलाई से। तो जब मैंने और ग्रामर में विलोम शब्द, एक वचन से बहुवचन, पर्यायवाची शब्द और व्याकरण में और भी चीजें हैं हिंदी को कराया। जब व्याकरण चल रही थी हिंदी की तो 3-4 दिन पहले से मैंने अंग्रेजी का ब्लैक बोर्ड में लिखाना चालू कर दिया, फिर ड्राफ्ट में, होमवर्क कापी में वो लाते गए। फिर अगले दिन से हिंदी खत्म हुआ, अंग्रेजी चालू करा। अंग्रेजी में 12 लेसन है, 12 लेसन 7 दिन में कंप्लीट कराया। लंबा टाइम पूछना रहता था, 10:30 बजे से प्रार्थना भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, जो चालू 4:15 5:05 5:05। इसके बाद वहाँ उसमें अपोजिट वर्ड, एप्लीकेशन, ऐसे और नंबर, 5 में नंबर पढ़ा देता हूँ। एस लगाना, ES लगाना, IS लगाना, VS लगाना, वॉवेल बदलना, ये नंबर इतना खत्म किया। और सबकी कापी चेक किया। कापी चेक करने के लिए मैं काटता नहीं अक्षरों को,
जहाँ एक बार खत्म होता है वहाँ टिक लगाता हूँ छोड़ दी राइट का। जहाँ पढ़ के चेक करता हूँ, एक सेंटेंस पढ़ा राइट किया, एक सेंटेंस पढ़ा राइट किया, इसमें खूब मेहनत लगती है, पसीने तरबतर होना पड़ता है, पूरे दिन संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार स्पोर्ट्स हो गया। अब जब बच्चे आएंगे, अब आना बंद होगा मेरे यहाँ, जो चार आते हैं औपचारिक तरीके आते हैं, तो मैं भी यहाँ आ गया। तो अब जुलाई आएगी, फिर हमें एडमिट दे दी जाएगी, एडमिट में करवाएंगे और एक एक पार्ट समझाएंगे। उसके अभ्यास फिर से समझाऊंगा, उसके अंदर की सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके प्रश्नोत्तर याद कराऊंगा। हिंदी में 179 प्रश्न लिखाया हूँ मैंने, एक पार्ट से आखिरी पार्ट तक विभिन्न प्रश्न मिला के, और अंग्रेजी में लगभग 80 के आसपास प्रश्न हैं वो लिखाया हूँ। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो 179 हिंदी के और 80 प्रश्न अंग्रेजी के A to Z उनको कंठस्थ याद रहता है। और बीच के प्रश्न बीच में समझाते जाऊंगा, ताकि बीच के प्रश्न यदि आते हैं तो वो साथ में एडिट करते जाऊंगा, साथ में ऐसी गतिविधि रहेगी। मेरे यहाँ याद कराने का तरीका अलग है, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। हमने कहे कि 15 पहाड़े याद करके आना, तो हाँ जी सर कह गए। जब अगले दिन कुछ हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कल आपको क्या दिए थे, तो मेरे यहाँ एक ट्रैकर है सारे विषय का अलग अलग है, तो मैं उसमें नोट निशान लगा दूंगा कि आपको मैंने कौन सा पहाड़ा दिया है। और कल से मैं केवल एक ही पहाड़ा पूछूंगा, 2 पहाड़े कभी नहीं देता मैं, एक ही पहाड़े तो एक है। लेकिन किसी को 16 का पहाड़ा याद करवाना हो तो उसको कहूँगा पहले 13 और 14 का रिपीट करोगे, इसके बाद 16 को पढ़ोगे। 16 को पूछूंगा कि 2-4 दिन बाद 13 पूछूंगा, फिर 17 का दूंगा। ऐसे प्रश्न के उत्तर पूछने के लिए एक पार्ट में 5 प्रश्न हैं, 2 पार्ट में 7 प्रश्न हैं, 3 पार्ट में 6 प्रश्न हैं, 4 पार्ट में 5 प्रश्न हैं। पूरा इंडेक्स बना है कि किस बच्चे ने प्रश्न याद करके आया वो नोट करूंगा। आज 2 सुनाए 2 लिख दूंगा, कल 3 सुनाए प्लस 3 लिख दूंगा, परसों 1 सुनाए तो प्लस 1 लिख दूंगा। स्वतंत्र हो, ऐसे नहीं कि एक पार्ट के पूरे हो जाए तब 2 पार्ट के याद कराऊंगा, 2 पार्ट के पूरे हो जाए तब 3 नहीं, जो आपकी इजी है पहले वो याद करो। तो ऐसे पूरे बच्चे में सब एक से बुद्धि के नहीं होते, तो लगभग हमारे यहाँ एक औसत है, आधे से अधिक बच्चे ने यदि वो अचीव कर लिया है, पा लिया है, तो हम हमारी 10वीं क्लास में पा लिया। तो ऐसे कुछ करता हूँ। और पेपर होने से पहले 5वीं से पहले जो हम एडिट कराते हैं उसके 4-5 प्रश्न पत्र बना के, प्रश्न पत्र बना के उसके टेस्ट ले लेता हूँ, और ऐसे साल भर का टेस्ट चलता है।